नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकों ने क्रॉस कनेक्शन किया है, यानी क्रॉस वोटिंग की है। और ये उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी क्रॉस वोटिंग हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि बीएसपी के पास इस वक्त जो मौजूदा स्ट्रेंथ है, जिसने वोट डाला है, वो सिर्फ 78 है, जबकि बीएसपी को 91 एमएलएस के वोट मिले हैं और एक वोट इनवैलिड हुआ है। यानी बीएसपी ने 13 से 14 वोट क्रॉस करके अपनी पार्टी में लिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को कुल अब तक 53 वोट दोनों विधान परिषद की सीटें जोड़ ली जाए तो मिले। यानी भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 8 से 9 क्रॉस वोट अपने पक्ष में कराए हैं। समाजवादी पार्टी भी किसी तरह अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हुई, हालांकि उसके यहाँ अपने 4 पोचिंग हो गई, यानी 4 एमएलए उसके यहाँ से निकलकर दूसरे जगह पर वोट डाल आए हैं। कांग्रेस किसी तरह से इज्जत बचाने में कामयाब रही, हालांकि उसको फर्स्ट प्रेफरेंशियल के सिर्फ 26 वोट्स मिले, जबकि कांग्रेस के पास अपना प्रबंध 29+1 यानी 30 वोट का था, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 26 वोट से संतोष करना पड़ा। यानी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लोकदल, निर्दलीय और कांग्रेस के विधायकों और समाजवादी पार्टी के विधायकों में क्रॉस वोटिंग हुई है। और इस क्रॉस वोटिंग का सबसे ज्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को हुआ है, जिसकी वजह से मायावती ने अपना सबसे बड़ा चुनावी कौशल, राजनीतिक प्रबंध साबित किया और मायावती के तीनों प्रत्याशी फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट में ही जीतने में कामयाब हो गए। 30, 31 और 30 इस प्रकार से तीनों प्रत्याशियों को वोट मिले और एक वोट इनवैलिड हुआ, जबकि कांग्रेस को सिर्फ उसके 26 वोट फर्स्ट प्रेफरेंशियल के मिले और किसी तरह कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब रही। समाजवादी खेमे को झटका जरूर लगा, लेकिन उसके बावजूद उसके 8 प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुए। लेकिन सबसे करारा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा। तमाम कोशिशों, तमाम चुनावी प्रबंधन, तमाम मैनेजमेंट के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रत्याशी दयाशंकर सिंह चुनाव हार गए हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रत्याशी भूपेंद्र चौधरी जीतने में कामयाब रहे। हालांकि बीजेपी 9 क्रॉस वोट कराने में अपने पक्ष में कामयाब जरूर हो गई। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे, विधायकों का क्रॉस कनेक्शन और किस तरह से उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस की तस्वीर कमोबेश साफ हो रही है। अब जब चुनाव को बहुत थोड़ा वक्त बचा है, ज्यादा कुछ चंद महीनों बाद उत्तर प्रदेश में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, ऐसे में ये एमएलसी और राज्यसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। और क्या क्या क्रॉस कनेक्शन हुआ, उसकी वजह क्या थी, इस खास विषय पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज के सबसे बड़े चर्चा में विधायक और सबसे अहम कड़ी निभाने वाले बागियों में, जिनके क्रॉस वोट की वजह से समाजवादी पार्टी में सांप सूंघ गया था, खुद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित अकेले नहीं है, इनके साथ इनके भाई मुकेश शर्मा भी हैं, जो इनके सगे भाई हैं। और ये दोनों शिकारपुर और डिबाई, जो बुलंदशहर जनपद की 2 सीटें हैं, यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किए हैं, ये समाजवादी पार्टी विधायक। तो इनसे समझेंगे कि क्या ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ। आईपी सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता, ओंकारनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव और शिव प्रताप यादव उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। गुड्डू पंडित, पहला सवाल आपसे। 4 साल तक आप दोनों भाई समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे और आज जब पार्टी को जरूरत पड़ी तो आरोप है कि मौका परस्ती की वजह से आपने और बीजेपी में टिकट की वजह से आप दोनों भाइयों ने समाजवादी पार्टी के साथ धोखा और गद्दारी की है। नहीं, मौका परस्ती की बात नहीं है ब्रजेश जी। कोई हमारे मस्तिष्क पर आघात करेगा तो हमारे हाथ तो उठेंगे ही, हमारी बुद्धि हमारी रक्षा का प्रयास करेगी, हमारे चरण गतिमान होंगे। तो हम किसी विषय को लेकर के नहीं, जब हमारे मस्तिष्क पर आघात हो रहा था और भीतरी आघात हो रहा था, जिससे हमारे साथ न्यूसेंस भी हो रहा था अधिकारी लेवल पर। आपके मस्तिष्क पर किस प्रकार का दबाव था? अब आप आज कई बार ये बात दोहरा चुके हैं मीडिया चैनल्स पे कि आपके मस्तिष्क पे दबाव था, तो मैं आपका जरा मस्तिष्क समझना चाहता हूँ। मस्तिष्क का मतलब ये है कि मेंटली प्रेशर बनाना कि जो वो चाहे। हम लोग बदवा मजदूर नहीं है कि किसी पार्टी में मजदूरी करने के लिए आए हैं, तो मजदूरी की आज यहाँ लगा दिया, आज अलीगढ़ लगा दिया, आज नोएडा लगा दिया और हमारा शोषण करते रहे। किसने शोषण किया आपका? पार्टी ने शोषण किया है, पार्टी के लीडरों ने शोषण किया है मेरा। क्यों, आपकी पत्नी को टिकट दिया नोएडा से उपचुनाव का? नहीं, वो तो क्या सारे चुनाव सिर्फ आप खुद लड़ना चाहते हो? मजबूरी में दिया, मजबूरी में दिया था। 11 दिन मिले थे, उसमें भी हम 53,000 वोट पाए हैं,
11 दिन के लिए हमारे को। अच्छा, ये पार्टी के साथ धोखा नहीं कि आप समाजवादी के सिंबल पे जीत के दूसरे दल को वोट कर रहे हो? ये धोखा नहीं है क्षेत्र की जनता के साथ? धोखा नहीं, हमारी अंतरात्मा ने गवाही दी कि वोट ने हम जो भी निर्णय करें सोच समझ के किया है हमने। तो आपने विधायकी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब आपका समाजवादी पार्टी के साथ आपके ऐसे मतभेद हैं और आपकी अंतरात्मा दूसरी बीजेपी की हो गई है? तो अचानक से आपको कैसे इल्हाम हो गया कि आपकी आत्मा से बीजेपी की आवाज निकल रही है? तब तो आपको सपा की विधायकी आपको और आपके भाई को छोड़ देनी चाहिए। ब्रजेश जी, निंदन तो नीति निपुणा यदि वा स्तवंतु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छन्तु अतिष्ठम उद्धेवा मरणमस्तु युगांतरेवा, आज ही मर जाए अथवा युगों के बाद मरे, नयात पतात पचलंद बंधन धीरा। हम लोग न्याय के रास्ते पर एक कदम भी विचलित नहीं हुआ। मैं न्याय की लड़ाई लड़ी। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री जी कि वो जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है, मेरी बुराइयों से बेखबर रखता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको समय देंगे, उसके बाद भी हमें समय नहीं मिला। कब तक नहीं मिले? कब से नहीं मिले आपसे? हमको कम से कम 6 महीने होने जा रहा है, साल भर होने जा रहा है, हमसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। ओके, आईपी सिंह, गुड्डू पंडित की आपने बात सुनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, क्रॉस कनेक्शन हुआ, क्रॉस वोटिंग्स हुई, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपके पास कुल जमा अपने अगर सारे समर्थकों को भी जोड़ लें तो भी आप 43-44 थे। उसके बावजूद आपने दूसरा प्रत्याशी दूसरी बार खड़ा किया और दूसरी बार भी आपका प्रत्याशी हारा। लोकतंत्र का जो मूल्य थी उस पर सबसे बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। जितने भी राजनीतिक दल थे सबके पास सीटें कम थी। अभी आपने बताया कि मायावती जी जो हैं, जो दौलत की बेटी हैं, उनके पास 76 कुल विधायक। शुरुआत आपने की, तीन यू स्टार्टेड द गेम। सब बाद हमने तो बाद में घोषित किया, पहले 3 उन्होंने घोषित किया। सपा की सीटें कम थी, कांग्रेस की सीटें कम थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 41 विधायक हमारे थे, आज 56-57 विधायक। 44 कैसे थे अभी? 41+3 हमारे 41+3 मैं नाम गिना दूं, आधार पर फतेह बहादुर, सुशील सिंह, बालावती विधायक सुशील सिंह, फतेह बहादुर, बालावती, जनता पार्टी, सुशील सिंह, बालावती, फतेह बहादुर, उन्होंने पक्ष में बीजेपी के ये फैसला लिया है। हम सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्टी से चूक कहां हुई? पार्टी से चूक कहां हुई? देखिए, पार्टी ये हमारे यहाँ सामूहिक फैसला होता है। अब बहुत अच्छी लड़ाई मायावती आप पर भारी पड़ गई कि दूसरे मायावती आप पर भारी पड़ गई। मायावती तो कभी भारी नहीं पड़ सकती। क्यों नहीं? सवाल ही नहीं। इस प्रदेश को गुमराह करने का काम किया, इस प्रदेश को लूटने का काम किया। 91 सबसे ज्यादा 3-3 सीटों की एनआरएचएम में लखनऊ के अंदर हत्या दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। ऑलराइट, ओंकार डिप्टी सीएम थैंक यू जेल के अंदर ओके प्लीज वेट, नहीं हो सकता। प्लीज कल मानक तय हो जाएगा कि क्या मानक। ऑलराइट, ओंकार नाथ सिंह, कांग्रेस के पास कुल 29+1 30 वोट्स हैं और आपने इसी स्टूडियो में बैठकर बड़ा बढ़ चढ़कर दावा किया था कि आपके सारे विधायक एक हैं। आपकी पार्टी में 3 क्रॉस वोट हुए हैं। आपको फर्स्ट प्रेफरेंशियल सिर्फ 26 वोट मिले हैं। आपके एक विधायक आपके आ नहीं पाए बीमारी की वजह से। 3 वोट कहां गए आपके? देखिए, हमारे 3 वोटों में जो रूबी प्रसाद और माधुरी वर्मा है, ये पहले से ही हमारी पार्टी से बाहर चले गए। आप इसी स्टूडियो में टेप रिवाइंड हाँ, मैंने कहा था, हम उनसे प्रयास कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे और उनको एहसास दिला रहे थे कि आप हमारे टिकट पर जीत के आए हैं। ये तो मायावती की कृपा थी कि 80 वोट पा गई वो 91, तो इसकी वजह से फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट का रेशियो कम हो गया। मेरी बात सुन ले, अदरवाइज कांग्रेस हार गई थी। मेरी बात सुन ले प्लीज। लेकिन जीतने के बाद तो फिर तो जीत गए, उसको छोड़ दिया, अदरवाइज वाली बात छोड़ दी। इसकी समीक्षा होगी और समीक्षा करेंगे, इसकी समीक्षा होगी कि आप कैसे जीते, उसकी समीक्षा करेंगे। आप बिल्कुल करिए, लेकिन इस इलेक्शन से कल का इलेक्शन अपने आप क्लियर हो गया। इसलिए क्लियर हो गया कि इनके पास कुल कितने वोट हैं, इनको जो अपने वोट से मिले नहीं, उनको लगता है बाकी बचे 7 वोट वो कहां से लाएंगे? नहीं, हमारे वोट तो हो गए ना, क्योंकि जो इनका प्रत्याशी है, जो इनका दूसरा प्रत्याशी है, उसको 24 वोट ही नहीं मिल रहे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, तो वो आगे सेकंड राउंड में एलिजिबल कहां से होंगे? तो खत्म हो जाएंगे वहां पे। जो आज के अगर एक भी प्रबंध हो गया रात भर में तो आपके लिए तो मुसीबत है। अब पता नहीं 8 वोट कहां से लाओगे? पता नहीं प्रबंध उनका होगा कि किसका होगा, ये तो भगवान जाने। प्रबंध करोगे, मैं ये समझ 8 वोट कहां से प्रबंध करोगे? ये तो रणनीति है, बताई नहीं जाती। मैंने आपको पहले भी कहा था, हमने जीत के दिखा दिया। प्रताप यादव, आज सबसे करारा सबक अगर किसी को मिला है, करारा झटका मिला है, सीट जीतने के बावजूद आपके विधायक 6 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आप अपनी पार्टी के भीतर की बगावत नहीं रोक पा रहे हैं। हालांकि मायावती ज्यादा वोट ले गई, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंशियल में कम वोट गया, इसलिए आपका 8वां प्रत्याशी जीता। इसमें आपकी क्रेडिट कम है।
मायावती की प्रत्याशियों को ज्यादा वोट मिले, क्रेडिट उनको है कि उनकी बदौलत आपका प्रत्याशी जीत गया और कांग्रेस जीत गई। आप अपने यहाँ की ये बगावत रोक क्यों नहीं पाए? देखिए, कोई बगावत नहीं है। बगावत नहीं तो गुड्डू पंडित ने क्या किया? आपके बगल में बैठे हैं। हर पार्टी में कुछ ना कुछ स्वार्थी लोग होते हैं। हम्म। तो स्वार्थी लोग जहाँ इतना बड़ा समुद्र है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा दल है, तो उसमें दो चार, जैसे समुद्र से 2-4 लोटा पानी का चला गया तो उसमें कोई नई बात है। आता हूं मैं, प्लीज और जहाँ तक सवाल है, देखिए, आता हूं, प्लीज वेट, प्लीज गुड्डू पंडित वेट। कुछ लोग दल बदल करने के माहिर हैं, तो ऐसा कृत किए हैं। अब नहीं, इनका कहना है आपने इतना परेशान कर दिया था इनको कि इनकी सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए पार्टी से उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा से क्या होता है इसका इतना मतलब? हमारे, मैनेजमेंट देखिए, हमारी सरकार इतना विकास काम कर रही है, इतना माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्त रहते हैं, हम लोग भी मिनिस्टर हैं, लेकिन जो है, केवल जब कोई विभागीय कोई बात होती है तभी बात हो पाती है। आपके यहाँ से तो पोच हो गए। इतना ज्यादा मिलने वाला मुख्यमंत्री कोई है नहीं। आप जनता दर्शन जो प्लीज, विधायक जनता दर्शन में नहीं जाएगा। विधायक को समय नहीं मिला, जनता दर्शन में कोई नहीं जाता। प्लीज वेट मंत्री जी, प्लीज। गुड्डू पंडित, आप स्वार्थी हैं, मतलबी हैं और आप दल बदल के माहिर हैं, ये सीधा आरोप है आपको। मैं कहा कि वो जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है, मुझे मेरी बुराइयों से बेखबर रखता है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही बात तो कहना चाहता हूं, जैसा कि आदरणीय हमारे मंत्री जी अभी कह रहे थे कि बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं और अपनी कमियों से जो गुमराह करते हैं, जो जमीनी हकीकत है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बताई। मैं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं प्रदेश को, नो डाउट। बट जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके मंत्रीगण हैं, जो उनके नेता हैं, जो जनता में न्यूसेंस कर रहे हैं, जो छवि खराब की है, जो इमेज खराब करी है, उसको लेकर के मैं बार बार मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था, समय मांगता था। हम दोनों भाइयों को समय नहीं मिलता था, लेकिन हाँ, एक मैसेज आया, चलिए नोएडा लग जाइए, चलिए अलीगढ़ लग जाइए। मालूम हो कि पॉलिटिकल लोग आपस में मिलकर हमारे टिकट काट देते हैं और हमारे जो पैरों में जमीन है वो नीचे से खिसक जाती है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से टिकट का ऑफर था आपको, नहीं, ऐसा कोई ऑफर नहीं। हमारे धोखा किया। हमने कहा हमारी जमीन ने गवाही दी, हम किसी को वोट दे सकते हैं, हमें अधिकार है, जनता ने आपका जमीर कैसे हो गया जब आप समाजवादी सिंबल से जीत कर आए हैं? तो अगर नैतिकता होती तो आप इस्तीफा दे देते। मेरे जमीर ने मुझे गवाही नहीं दिया। कोई नैतिकता नहीं थी आप दोनों भाइयों में? नैतिकता थी ब्रजेश जी। जब कोई हमारे घर पर, हमारे भाई पर या हमारे क्षेत्र में हमारे साथ न्यूसेंस करेगा तो आप बताओ, खुल के बोलो ना। करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, लाइव टेलीविजन पे आप बैठो, आप बताओ क्या जाती हुई आपके साथ? लेवल पर क्रिमिनल्स लोग हमारे को धमकाते थे, हमारे साथ मतलब उनका नाम नहीं लेना चाहते, सपा के विधायक को धमकाते हैं। हाँ, हार्डकोर क्रिमिनल्स थे जो फोनों पर हमको धमकाए, जिसकी एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हैं। बुलंदशहर के कप्तान के यहाँ हर थानों में एफआईआर हैं। हमको रास्ते में मारने की साजिश कई बार रची गई है, जिसमें सीबीआई आईबी ने। पर आपको तो वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी है सरकार ने। वाई के बाद भी एसएसपी और डीएम ने मेरी बार बार उन्होंने लिखा है कि श्री भगवान आपका मसला सिर्फ, आप देखिए, आपने कहा आत्मा की आवाज, अब बात आ गई सिक्योरिटी पे। नहीं, बार बार लिखा है आईएएस ने कि इनकी जान की खतरा है, इनकी राजनीतिक हत्या हो सकती है। आईपी सिंह, आपने क्या, आपकी पार्टी ने समाजवादी खेमे में सेंध लगाने के लिए इन दोनों भाइयों का इस्तेमाल किया? देखिए, जिस प्रकार के, क्योंकि आप देखिए बात आ गई है सिक्योरिटी पे। इन बंधुओं के ऊपर जिस प्रकार टॉर्चर किया गया है, जिस प्रकार इनकी संपत्ति इनकी जो इनके अनुसार जो तमाम इनके दस्तावेज है, उनके आधार पर कम से कम इनके तमाम बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी के जबरदस्ती इनकी बहुत बड़ी संपत्ति लिखवा ली। तमाम तरह के टॉर्चर्स थे। और गुड्डू पंडित या मुकेश शर्मा जी, दोनों ब्रदर्स के ऊपर चाहे जिस प्रकार का आरोप आज समाजवादी पार्टी लगा दे, लेकिन समाजवादी पार्टी में भगदड़ है, ये साफ साफ दिखाई देता है। और असली लड़ाई तो कल होनी है, और जो कल की लड़ाई होगी वो दिशा तय करेगी पूरे देश का। इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कल की लड़ाई बीजेपी के लिए अहम है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे लड़ेगी। आप दूसरा सवाल लीजिए। दूसरी, ये भी जनप्रतिनिधि हैं, इनको जनता चुनती है, तो ये इतनी सिंपैथी आज आपको इनके साथ? इनके मन में आया कि बीजेपी को वोट करना चाहिए। प्लीज मेरा दूसरा सवाल लीजिए, दूसरा सवाल लीजिए। अब आप हार गए पहली विधान परिषद की सीट, दयाशंकर सिंह हार गए, पूरी तरह हारे, दूसरी बार हारे। अब अगर आपको फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई होना है, ओंकारनाथ भी सही कह रहे थे कि कम से कम 24 वोट होने चाहिए, तब आप सेकंड राउंड के काउंटिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपके विधायक को आज प्रत्याशी को तमाम कोशिशों के बाद सिर्फ 23 वोट्स मिले। तो अगर ये मान लें 21, तो अगर ये मान लें कि प्रीति महापात्रा को भी ये 21 वोट मिल गए, एक क्षण के लिए मान लेते हैं, तो बाकी बचे हुए
13 वोट आप कहां से लाओगे, किस पार्टी से तोड़ पाओगे, क्योंकि सर्वाधिक बेहतर प्रयास करने के बाद आप 21 तक पहुंचे। देखिए ये सवाल, तो आपके पास विकल्प क्या बचता है? ये सवाल तो सभी राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होता है। कांग्रेस कपिल सिब्बल को कहां से मैनेज करेगी? सबकी संख्या कम थी। अगर इसमें अगर बीएसपी को देख लिया जाए तो सबके पास संख्या कम है। तो ये क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? ये कहां से मैनेज होगा? अगर वो महिला है और महिला के नाते बार बार प्रीति महापात्रा को घेरना कहां तक अनुचित है? दूसरी तरफ कि शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं। ओके, ओंकारनाथ सिंह पहले घोषित प्रत्याशी हमारा विजयी होगा, उसके बाद प्लीज हम अपना वोट सपा को नहीं दे सकते, बसपा को नहीं दे सकते, ओंकारनाथ सिंह, कांग्रेस को नहीं दे सकते। ओके, थैंक यू। इसलिए निर्दलीय प्रीति महापात्रा जी को ओके, ऑलराइट। ओंकारनाथ सिंह, राष्ट्रीय लोकदल ने यह घोषणा की थी कि 4 उसके वोट समाजवादी पार्टी को जाएंगे और 4 उसके वोट कांग्रेस को मिलेंगे। तो ये 4 वोट तो आपको मिले नहीं, धोखा तो आपके साथ हो गया। अब ये देखना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो देखिए समय बताएगा। पोजीशन इज क्लियर, लेकिन आपको जैसा केवल फर्स्ट प्रेफरेंशियल 26 वोट मिले। तो वही मैं बता रहा हूं। अगर मैं उसको भी जोड़ देता, नहीं, आप मत जोड़िए, क्वेश्चन, आप मत 34 वोट, आपके 34 वोट हो जाते, आपको सिर्फ 26 मिले। यानी आरएलडी के विधायकों ने आपको वोट नहीं दिया। अगर कांग्रेसियों ने क्रॉस कनेक्शन नहीं किया तो, यानी आरएलडी ने धोखा किया, आरएलडी बीएसपी के पास गई है। अब मेरी सुन लीजिए, प्लीज गो अहेड। 26 वोट तो हमको मिले हैं ना फर्स्ट प्रेफरेंस के, ये तो हमारे कल भी रहे, यही आपके असली वोट है, यही हमारे असली वोट है, हमने मान लिया। अब जो इनके यहाँ जाएगा उसको, जो दूसरा समर्थित इनका प्रत्याशी है उसको मैक्सिमम 16 वोट मिलेंगे। आज 21 मिले हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के। अगर 50 वोट टोटल होते हैं, 50 में 34 निकाल दीजिए, बच्चे 16। मुझे उनका मत बताइए। उनका आरएलडी ने धोखा दिया है ब्रजेश जी, आरएलडी ने धोखा दिया। आज मान लीजिए जीत गए, आपकी जीत कोई छीन नहीं लेगा, सुनिए, बट ये बात मान लीजिए कि आरएलडी ने धोखा दिया। अब ये तो हम देखते हैं कि किसने या तो फिर आपके विधायकों ने धोखा दिया। नहीं, अब ये तो आप देखेंगे क्या है, कैसे देखेंगे? पोजीशन क्लियर, ये तुरंत नहीं बात हो मिलना सकती था, ना। 26 मिले। इसका मतलब या तो बात आपके नहीं विधायकों हो ने सकती। गद्दारी की, या जिनसे आपने हमारे- मदद मांगी थी राष्ट्रीय लोकदल, उन्होंने गद्दारी की। जो भी गद्दारी, और मुझे किसी को लगता है नहीं कि कहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल ने देखिए, आपको वोट नहीं दिया। बाहर के दल ने अगर समर्थन दिया है और नहीं वोट किया तो उसे गद्दारी नहीं कहेंगे। उनके विधायक उनके कंट्रोल में नहीं रहे। ऑलराइट, शिव प्रताप यादव, क्या राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी को उनके 4 विधायकों ने वोट किया? देखिए ये तो गुप्त मतदान है। जहां तक सवाल है भारतीय अरे जनता अब कौन सा पार्टी, गुप्त रह गया जी? देखिए अभी नेता बता रहे थे, तो हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में, अगर आपको वोट किया तो मायावती को 14 वोट कहां से मिले? देखिए भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा की बात करती है, नैतिकता की बात करती है, और लोकतंत्र की अगर हत्या करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं। हमारा घर देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी, गुड्डू पंडित ने बोल दी। देखिए एक हमने पहले बताया कि कुछ दल बदलू जो माहिर हैं, अगर वो दल बदल कर जाते हैं, दल बदलू हैं, तो उसमें देखिए ऐसा आप है। किसको कहना चाहते हो? देखिए चाहे गुड्डू पंडित हो, अभी ब्रजेश जी कह रहा था वो जब भी मिलता है आप तैयारी करके रखो। ऐसा है जैसे गुड्डू पंडित जी पहले बसपा में थे, सब लोग जानते हैं। क्यों गुड्डू पंडित और उनके भाई को टिकट दिया? देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ। गुड्डू पंडित की पत्नी को नोएडा से चुनाव लड़ाया आपने? देखिए तब गुड्डू पंडित अच्छे थे, आज बुरे हो गए? नहीं, अच्छे बुरी बात नहीं, बात ये जिसका जो नेचर होता है वो कर जाता है। नेचर जो उसका स्वभाव जो होता है वो ऑटोमेटिक जो है वो उधर खींच ले जाता है। गुड्डू पंडित तो जवाब दीजिए। ओके, ऑलराइट, गुड्डू पंडित प्लीज गो अहेड। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की, कली से बात करने की, जिसे ध और धाका मालूम, धजागरा कर रहे हैं समाज में? ए और बी नहीं मालूम। आज वो ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं वो खुद ही अपने अंदर ये झांक लें कि आने वाला समय उनको 2017 में एहसास करा देगा कि हम कहाँ खड़े थे, हमारी बात कहाँ खड़ी थी, और क्षेत्र की जनता और समाज सब। अच्छा गुड्डू पंडित, आप ये बताओ कि समाजवादी पार्टी में प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आप लोगों ने पार्टी छोड़ी? ब्रजेश जी, मैंने कहा ना, वो जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है, मुझे मेरी बुराइयों से बेखबर रखता है। मतलब तो क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो आसपास जितने भी नेताजी के पास है, ना तो काम करने वाले व्यक्ति को उन तक पहुंचने देते हैं, ना सही बात उनमें पहुंचने दी कि उनके लोग जो छुट भैया नेता हैं, जो क्राइम कर रहे हैं क्षेत्र में, जो न्यूसेंस करते हैं, जो गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो ऐसे अधिकारी हैं जो जाति विशेष के हैं, जो बदतमीजी करते हैं जनता के साथ, बैड टॉकिंग करते हैं, जो नहीं करना है वो सब करते हैं। अब वो हम लोग सहन नहीं कर पाए, इसलिए हमारे चरण गतिमान हुए। ओके, आईपी सिंह, क्या आज की एक करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ गई है? क्योंकि कल आपका जो निर्दलीय समर्थित प्रत्याशी है उसके सामने मुश्किलों का अंबार खड़ा हो गया। देखिए ये
आज ये बात साफ हो गई कि हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं दिया। तिरपन कहां? हमने कोई फ्लोर मैनेजमेंट इस प्रकार का नहीं किया आपका दांव कि अन्य मायावती दलों ने मार को दिया आपको। हम किसी तरह से लोक लुभावने बातें करें या उनको कुछ ऐसा आश्वासन दे। जो भी अगर विधायक समझ सकते थे कि बीजेपी को वोट करना चाहिए, उन लोगों ने वोट किया। लेकिन कल का चुनाव बहुत अहम चुनाव होगा और निश्चित रूप से एक रेडिकल चेंजेस कल देखने को मिलेगा। ब्रजेश जी इंतजार करिए, कल का चुनाव बहुत अहम होने वाला है और ये लेसन बसपा को भी मिलेगा और सपा और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि रेडिकल वो होगा, पर मुझे आप बताओ कि आज आपके चुनावी मैनेजमेंट में चूक कहां से हो गई कि आपके प्रत्याशी जिसको आपने दूसरी बार खड़ा किया सेकंड प्रेफरेंस वोट के लिए, वो फिर हार गया? देखिए ब्रजेश एक जी, झटका तो लगा ना कि आपको हमारे कुल 41 विधायक में अगर 56-57 मैं फिर कह रहा हूं, हमें 41 मिला, + 3, तो 44। निश्चित रूप से हम अपना वोट हम सपा बसपा कांग्रेस को नहीं दे सकते। हमारा प्रत्याशी हार गया, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपना वोट इन ऐसे राजनीतिक दलों को देकर हम नहीं खराब कर सकते। राष्ट्रीय लोकदल ने धोखा दिया। लेकिन दो कट्टर दल ऐसे सपा बसपा ने भी आपस में मदद की है। ये बात इंतजार करिए, घंटे 2 घंटे बाद खुलकर आएगी। ये बात दोनों दलों ने एक दूसरे की मदद की है। सपा बसपा ने बिल्कुल आपस में एक दूसरे कैसे? की मदद की है। ये बात स्पष्ट हो जाएगी। देखिए क्या सेकंड प्रेफरेंशियल वोट में की है? देखिए बिल्कुल किया है, देखिएगा अभी। ओके, आने दीजिए। ये राष्ट्रीय लोकदल ने क्या धोखा दिया सपा और कांग्रेस को? जनता प्लीज जान जाएगी कि दोनों कैसे मिले। लिसन आईपी सिंह, क्या राष्ट्रीय लोकदल ने सपा कांग्रेस दोनों को धोखा दिया? बिल्कुल, क्योंकि इनको तो मिले नहीं वो। जिस प्रकार का उसका चरित्र है वो सभी लोग जानते हैं उनके। ओके, ओंकार नाथ सिंह, अब आपके सामने कपिल सिब्बल का कल का चुनाव जो होने जा रहा है वो बड़ी मुश्किलों वाला चुनाव है। आज की परिस्थिति में मैं फिर इस सवाल को दोहरा रहा हूं कि आपके पास आज भी 8 वोट कम पड़ रहे हैं अगर कपिल सिब्बल को चुनाव जिताना है तो। मुझे हैरानी हो रही कि कैसे आप कपिल सिब्बल के लिए इन 8 वोटों का प्रबंध कर पाएंगे। अगर मायावती ने साथ दे दिया तभी नैया पार हो पाएगी, वरना तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आरएलडी के भरोसे अगर आप चुनाव में गए तो जैसे आज हालत हुई वही हालत कल होगी आपकी। ब्रजेश जी, मैंने आपसे पहले और एक बात साबित हो गई कि अजीत सिंह के कंट्रोल में उनका कोई विधायक नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब संख्या बल का चुनाव होता है और एक परिपाटी, एक इसका एक रूल है, उसके हिसाब से होता है। अगर जब उनका जो सेकंड प्रत्याशी है जब 24 वोट पहुंच ही नहीं रहा है तो हमारे 26 वोट पर भी हमारा 24 पहुंच गए तो आपका 26 कैसे जीतेगा? जीत जाएगा। कैसे? वो जीत जाता है। कैसे जीता? मैं बता रहा हूं आपसे, अगर वो 24 पहुंचा गए और सेकंड प्रेफरेंस वोट में उनको ज्यादा मिल गए तब आपके लिए मुश्किल होगी। एक बात बताइए, 24 कहां से पहुंचाएंगे? तो आप 8 कहां से लाओगे? हम तो बात कर रहे हैं ना, हमारी अंदरूनी रणनीति है। तो आप मुझे बताओ, आरएलडी पे भरोसा करोगे? हम किस पे भरोसा करेंगे ये यहाँ हम नहीं बता सकते। सिब्बल झोला लेके आए, हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं। ऑल राइट मंत्री जी, ऑल राइट मंत्री जी, कल फिर आपकी इज्जत दांव पे। आपके 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में राज्यसभा के लिए। आज जो आपके यहाँ 6 या 7 क्रॉस वोटिंग हुई है, अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि आपके यहाँ सर्वाधिक क्रॉस वोटिंग का शिकार आपकी पार्टी हुई है। तो ऐसे में आपके सामने बड़ी चुनौती है कि आप अपना 7वां कैंडिडेट कैसे जिता पाएंगे? देखिए, आज जैसे हमारे 8 एमएलसी प्रत्याशी जीते हैं, कल 7 राज्यसभा के प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। और इसका तो फुल क्रेडिट जाता है शिवपाल यादव को, जिनके चुनावी प्रबंधन की वजह से, शिवपाल यादव का प्रबंधन था जिसकी वजह से आप 8 सीट किसी तरह जीत पाए। देखिए, ये हमारे ये शिवपाल यादव का कौशल था। देखिए, हमारे पार्टी सीनियर लीडर हैं और जो है पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं, तो सभी लोग मिलकर उनके नेतृत्व में काम किए, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता क्या सबक लिया आपने मंत्री जी? क्या सबक लिया? देखिए सबक क्या लिया? देखिए, कोई सबक नहीं, हम लोग आज जीत कर जश्न मना रहे हैं और कल भी हम लोग जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। आज जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की उन्होंने कोशिश किया, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश किया, नैतिकता की हत्या भारतीय जनता पार्टी आज वो अनैतिकता पे उतारू है। सबसे ज्यादा नैतिकता की बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा अगर 2017 में सब मालूम हो जाएगा कौन कितने पानी में है। कौन कितने पानी में? गुड्डू पंडित 10 सेकंड प्लीज। 2017 दीजिए कौन, और ये देखिएगा कहां खड़ा है। पंडित महापात्रा जीतेंगी। हाँ, गुड्डू पंडित 10 सेकंड अपनी बात रखिए। 2017 में ब्रजेश जी ये मालूम हो जाएगा कौन कितने पानी में है। जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि ये जो भी सरकारें इससे पहले रही हैं और जो चल रही हैं, इनसे मुक्ति चाहती है प्रदेश की जनता। रामपाल यादव के बाद दूसरे बागी विधायक
गुड्डू पंडित, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड्डू थैंक यू, थैंक यू, you. सहमत हूं कि थैंक यू, 2017 ऑल राइट, अहम होगा। ऑल राइट। गुड्डू पंडित, आईपी सिंह, ओंकारनाथ सिंह और शिव प्रताप यादव, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल आज के चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हुए, उसने उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक सिनेरियो सेट कर दिया और दो इसमें बड़े चुनाव के प्रबंधक और जो जिन्होंने अपने कौशल के जरिए अपनी अपनी पार्टियों की को मजबूती दी, उसमें सबसे बड़ा नाम मायावती का है, जिन्होंने अपने चुनावी प्रबंधन से ये बात साबित कर दी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती से ज्यादा बड़ा चुनावी मैनेजर कोई नहीं है। और 78 विधायक के बावजूद 91 वोट ले लेना, ये मायावती के और उनके मैनेजरों की काबिलियत है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने इतनी बड़ी करारी शिकस्त रख दी। दूसरे सबसे बड़े चुनावी प्रबंधक शिवपाल यादव निकले। तमाम आघातों के बावजूद समाजवादी पार्टी अपने 8 प्रत्याशी जिताने में कामयाब रही। तो अब कल मुकाबला होगा राज्यसभा चुनाव का, वहां स्थिति स्पष्ट होगी कि किस पार्टी की क्या स्थिति है।